सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों 5 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई शुरू है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती जो 1161 पोस्ट की आई है कुक, धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी में, जिसमें केवल 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस किस पोस्ट में लगेगा, किस पोस्ट में नहीं लगेगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार करवाना है इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और 5 मार्च से इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि सीआईएसएफ का ये देखिए शॉर्ट नोटिस है, हमने आप लोगों को पहले भी बताया है और दिखाया है, जिसमें 5 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा और 3 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई चलेगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है, ठीक है, देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है वो 3/4/2025 लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जो है लास्ट डेट से 3/4/2025 से पहले का होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट नोटिस है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट किसमें है, तो कुक में सबसे ज्यादा पोस्ट है। और दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कुक में भी करेंगे। कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, वाशरमैन हो गया, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं पोस्ट में अप्लाई करेंगे। तो क्या कुक में, सफाई कर्मचारी में, धोबी में, नाई में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितने साल का लगेगा या नहीं लगेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें, ये जो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की 1161 पोस्ट की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें जो केवल 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, केवल 10th पास पुरुष कैंडिडेट, केवल पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं 10th पास। और 18 से लेकर 25 साल उम्र रखा गया है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिला है, एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिला है, ठीक है। दोस्तों इस भर्ती में जो लंबाई मांगी गई है, दोस्तों लंबाई 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर ऑल इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो किस किस स्टूडेंट का मानना है और किस किस स्टूडेंट का कहना है कि भाई जितनी भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी है उसमें लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों हम लोग भी इस आवाज को उठाएंगे और सबको मिलकर उठाना होगा कि ट्रेड्समैन की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें लंबाई 170 नहीं 165 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में जो वैकेंसी आई है उसमें लंबाई 170 सेंटीमीटर लंबाई है, समझ गए दोस्तों। इस भर्ती में फिजिकल, ट्रेड टेस्ट और डीवी एक साथ होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करवा लेना है। और दोस्तों जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, हमने कई बार बताया, कास्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, ठीक है, ये दोनों सर्टिफिकेट आपका 3/4/2025 से पहले का बना होना चाहिए। और किसका बना होना चाहिए ये भी इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा इस भर्ती में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, शॉर्ट नोटिस करते हैं, यहां पर क्लिक, और शॉर्ट नोटिस में देखिए दोस्तों यहां पर पोस्ट की जो संख्या है, हम आप लोगों को पोस्ट की संख्या दिखाते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है, ध्यान से समझिएगा बात को। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुक की पोस्ट है 1 नंबर, सबसे ज्यादा भरे जाने वाले कुक की पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर वाशरमैन है, तीसरे नंबर पर सफाई कर्मचारी है और कोबलर, टेलर, बार्बर चौथे नंबर पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे जो अप्लाई करेंगे वो कुक में, वाशरमैन में, स्वीपर में। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन हमने रीड करा है, दोस्तों नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बात नहीं किया गया है, ठीक है। किस किस पोस्ट में, तो कांस्टेबल कुक हो गया, कांस्टेबल कोबलर हो गया, कांस्टेबल टेलर हो गया, कांस्टेबल बार्बर हो गया, कांस्टेबल वाशरमैन हो गया, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक है दोस्तों। जिसमें सफाई कर्मचारी अनस्किल्ड पोस्ट है, बाकी जो पोस्ट है वो स्किल बेस्ड पोस्ट है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के किसी भी पोस्ट में, किसी भी पोस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ये देखिए, ये सीआईएसएफ का जो नोटिस है उस नोटिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
17 नंबर में आप लोग 11.1.7 नंबर में आप लोग जाके देखिए तो देखिए फ्लोइंग जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर आने के लिए बोला जा रहा है पीटीपीएसटी में, जिसमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जैसे 10th पास हो गया। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का SC ST OBC एंड EWS सर्टिफिकेट अप्लीकेबल देख लीजिए, एनेक्जर जो है 3रा 4था और 5वां। दोस्तों हमने आप लोगों को कई बार बताया है और हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाकर भी बताया है कि दोस्तों आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भारत सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का सर्टिफिकेट है उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो देखिए SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, देख लीजिए यहाँ पर SC ST OBC एंड EWS का देख लीजिए एनेक्जर। जो देखिए सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट होना चाहिए भारत सरकार का, ठीक है, भारत सरकार का। और ये जो आपका SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 3/4/2025 से पहले का होना चाहिए, 3/4/2025 से पहले का दोस्तों आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC एंड EWS का, याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। 3/4/2025 से पहले का आपका SC ST OBC का होना चाहिए। फॉर्मेट अलग अलग आता है। अब ये बनवाना कहां से है तो देखिए, ये SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, DM जो वहां पर बैठता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने डिस्ट्रिक्ट से आपको ये DM पे इसका सिग्नेचर होता है। भारत सरकार का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, EWS बनता है, OBC बनता है, इस पर DM का सिग्नेचर और मुहर होता है, उसी का मान्य होगा। पहले बता दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द स्टेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट और कैंडिडेट विल बी नॉट कंसीडर, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जिस राज्य से हैं वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं रेसिडेंट सर्टिफिकेट। रेसिडेंट मतलब क्या, बिहार में उसको बोला जाता है आवासीय प्रमाण पत्र, आप कहां पर रह रहे हैं, ठीक है। डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए जो स्टेट से, सेम स्टेट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए और तैयारी में लग जाए। तो जो भी स्टूडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, ठीक है, भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वह अभी जाकर फटाफट, यदि CSF ट्रेड्समैन में अप्लाई कीजिएगा तो फटाफट आप बनवा लीजिए। यदि आपके पास 3/4/2025 से पहले का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये काम कर जाएगा। लेकिन भारत सरकार का होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उस पर मोहर होना चाहिए, ठीक है, स्टेट का नहीं चाहिए, भारत सरकार का चाहिए। और देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए CSF ट्रेड्समैन का, और उसमें एनेक्जर नंबर 3, 4, 5 में सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में बनवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें जितनी भी पोस्ट है इस भर्ती में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, ठीक है, नहीं मांगा है इस भर्ती में, क्योंकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि हमें 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा गया है किसी पोस्ट में। रही बात कि दोस्तों आप लोगों को जो डेट दिया गया है 3/4/2025 ये दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका भारत सरकार का होना चाहिए और इस डेट से पहले का होना चाहिए। तो तैयारी में सभी स्टूडेंट लग जाइए। काफी स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि क्या सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, हम सफाई कर्मचारी में डालेंगे, तो काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई हम कुक में डालेंगे, कोई बोल रहा था हम धोबी में डालेंगे, नाई में डालेंगे, सफाई कर्मचारी में डालेंगे, क्या हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों CISF ट्रेड्समैन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। यदि आपके पास है तो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, लेकर जाइएगा यदि आपके पास है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 10th पास बच्चे इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई जो है वह 5 मार्च से शुरू हो जाएगा, 3 अप्रैल तक चलने वाला है। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, बाद में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो।